हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट की जाती है। जब आप कोई बाइक लेने जाते हैं, कार परचेज़ करते हैं इंस्टॉलमेंट पे, तो वो किस तरह से इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करते हैं ये किसी को समझ नहीं आता। बहुत सारे बच्चे इसके लिए कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी चीज़ की ईएमआई कैसे कैलकुलेट करो। ईएमआई का मतलब होता है मंथली। ये मंथली इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, और हाफ ईयरली भी हो सकती है, और ईयरली भी हो सकती है। तो ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, ज़रा एक बात आप पहले गौर से सुन लें। जब आप सपोज़ करो आपने बाइक ख़रीदी और आपने कहा है कि मुझे 24 महीने की इंस्टॉलमेंट बनानी है, 24 महीने में मैं पैसे पे करूँगा। तो अगर बाइक, ध्यान से सुनिए, अगर बाइक का कैश प्राइस अगर बाइक का कैश प्राइस 80,000 रुपये है और आपने कुछ पैसे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी दे दिए, उसे बोलते हैं डाउन पेमेंट, तो यहाँ से आप लेस करिए डाउन पेमेंट। तो अगर आपने ये डाउन पेमेंट करी है, सपोज़ करो आपने डाउन पेमेंट कर दिए 20,000, तो ये आपको जो बैलेंस बचा है, कितना बैलेंस बचा है, रिमेनिंग कितना बचा है, 60,000। इसको आपने वादा करा है कि मैं इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज़ करो आपने उससे कहा है कि मुझे 12 किस्तें बनवानी है, 12 इंस्टॉलमेंट्स बनानी है, तो आप ज़रा इसे 12 से डिवाइड करो। आप 60,000 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5,000। मतलब एक किस्त 5,000 रुपये की होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप उसका पैसा इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके दोगे, बाद में दोगे उस पैसे को। पहले आप यूज़ करोगे, फिर रिटर्न दोगे, यूज़ करोगे। हाँ, सपोज़ करो आपको किसी को 60,000 रुपये देने हैं, आज आपने 60,000 रुपये नहीं दिए, धीरे धीरे दोगे, आप उस पैसे को यूज़ ही तो कर रहे हो, ठीक है। अब इस पैसे को यूज़ करोगे तो वो इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। क्या करेगा? इंटरेस्ट भी लगाएगा। फिर इंटरेस्ट लगाने के बाद डिसाइड करेगा आपको कितनी अमाउंट पे करनी है। जाहिर सी बात है, आपको 60,000 से ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, सही बात है। तो इसका मतलब 60,000 ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि 5,000 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट बनेगी आपकी मंथली। 5,000 से ज़्यादा। एक बात और सुन लो, जितना ज़्यादा डिले करोगे आप, 12 की जगह 24 महीने की इंस्टॉलमेंट बना लो, तो ये अमाउंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी जो आपकी। क्या, फॉर एग्जांपल ज़रा समझो, आपकी ईएमआई आई है, सपोज़ करो ईएमआई आई है आपकी 5400, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 12 महीने पे। और अगर 24 महीने की इंस्टॉलमेंट बनाओगे तो ये ईएमआई 54 से ज़्यादा आएगी। 36 की बनाओगे तो और ज़्यादा आएगी, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट लगता जाएगा। एक बात और गौर से सुन लें, इंटरेस्ट कैसे लगता है। इंटरेस्ट में बड़ा प्रॉब्लम होती है। देखो, इंटरेस्ट ना दो तरह से चार्ज किया था, एक अमाउंट पर, एक लगाया था रिड्यूसिंग अमाउंट पर। देखो, फ्लैट अमाउंट पे कैसे लगेगा? फ्लैट अमाउंट पे तो ये है कि 60,000 रुपये लगाता जाए वो इंटरेस्ट। ये तो आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई। मतलब हर महीने इंटरेस्ट चार्ज करेगा 60,000 रुपये पर ही, जबकि आपने एक किस्त पे कर दी तो बैलेंस कम हो गया। नहीं, वो कह रहा है मैं फ्लैट अमाउंट पर लगाऊंगा तो फिर 60,000। तो ये तो एक तरह से आपका शोषण है। क्या करना चाहिए? फ्लैट बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगना चाहिए। कैसे लगेगा रिड्यूसिंग बैलेंस पे? 60,000 है, जब आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी है तो कुछ अमाउंट कम हो गई, तो उस पर लगना चाहिए इंटरेस्ट। फिर आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, फिर अमाउंट कम हो गई, फिर उस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट चार्ज, रिड्यूसिंग बैलेंस। तो कैसे होता है ज़रा आज हम इसको समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। आप किसी भी गुड की, बाइक की, आप कार की, आप अपने फ्लैट की, आप अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, जैसे एसी वगैरह खरीदे, इनके आप ईएमआई मतलब इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बात ज़रा आप और सुन लो आगे बढ़ने से पहले, इस ईएमआई को एन्युटी कहा जाता है। एन्युटी क्या होता है, ज़रा मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़रा ध्यान दो। जो ये ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट है, इसे मैथमेटिक्स की भाषा में एन्युटी कहा जाता है। एन्युटी का मतलब होता है एन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल। देखो, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल का मतलब समझ लो, जब आप ईएमआई बनवाओगे अपनी तो इक्वल अमाउंट जाएंगी। क्या ऐसा होगा कि पहली इंस्टॉलमेंट 5,000 की है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 4,000 की, कम हो जाएगी? नहीं, आपको
टिल दी एंड, लास्ट तक इक्वल अमाउंट पे करनी है। तो देखो इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल का मतलब समझ लें, अगर आपने मंथली इंस्टॉलमेंट बनाई है तो हर मंथ में आपको पे करनी है। क्वार्टरली है तो 3-3 महीने में, जैसे इंश्योरेंस वगैरह की पॉलिसी होती है तो उसमें ना क्वार्टरली आप प्रीमियम पे करते हैं, कभी कभी हाफ ईयरली पे करते हैं, कभी कभी ईयरली पे करते हैं। तो ये ईयरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी, तो डिपेंड करता है आप कैसे बनवाओगे। जब मंथली होती तो उसे ईएमआई बोलते हैं, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, याद रहेगा आपको। जब मंथली होती है तो इसको हम ईएमआई बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलिए अब ये देखते हैं कि किस तरह से इसे कैलकुलेट कर। दोस्तों इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। आपकी जो बाइक है उसकी जो प्राइस है 80,000 रुपीज़ है, आपने डाउन पेमेंट कर दी है 20,000 रुपीज़ की, और आपका जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है वो कितना है 60,000 रुपये। 60,000 रुपये आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो। सपोज़ करो अब आप उससे ये पूछो कि आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लेते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो वो सेलर चार्ज कर रहा है आपसे, या बैंक आपसे चार्ज कर रहा है, सपोज़ करो 12% पर एनम है। 15% भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, तो आप उसी तरह कैलकुलेट कर लेना। मैं फ़िलहाल 12 से कर रहा हूँ, ठीक है। 12% है, आप इसको मंथली चार्ज कराओगे मंथली, तो आप एक काम करो, ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है 1 साल की, आप पहले से मंथली में कन्वर्ट करो। आई बोलता हूँ मैं इसे, आई 12% को डिवाइड करो 12 से, क्योंकि मंथली कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, मंथली इंस्टॉलमेंट बनानी है आपको। अगर क्वार्टरली बनानी होगी तो इसको आप ना 4 से डिवाइड करना, ठीक है। मैं मंथली बना रहा हूँ, इसके 12 से डिवाइड करता हूँ तो 1% आ गया ये। और ज़रा आप एक फॉर्मूला याद करो आप, P इक्वल टू R 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर n अपॉन में I। आप इस फॉर्मूले को याद करो, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर पाओगे। अच्छा, ये फॉर्मूले के अलावा एक रास्ता और होता है हमारे पास ना, एक एन्युटी टेबल होती है, एन्युटी टेबल आती है, तो आप एन्युटी टेबल से भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिलहाल हम एन्युटी टेबल तो नहीं यूज़ कर सकते, हम इस फॉर्मूले से यूज़ करेंगे। देखो पी का मतलब है जो आपको रिमेनिंग बैलेंस पे करना है वो 60,000 रुपीज़, यहाँ रखो आप 60,000। आर का मतलब है आपकी EMI, आर का मतलब है यहाँ पर EMI, आर का मतलब है EMI कितनी जाएगी ये हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसे यहीं रहने दो आप ऐसे ही। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई मैंने कैलकुलेट करा है 1%, 1 प्लस 1%। अच्छा 1% का मतलब होता है 1/100, परसेंट का मतलब अपॉन में 100। अब 1 को 100 से डिवाइड करो 0.01, तो इसे आप लिखो 0.01, और इसकी पावर कितनी है 12, क्योंकि 12 महीने की इंस्टॉलमेंट बनवा रहे हो। 24 2 साल की बनवाओगे तो आपको 24 कैलकुलेट रखना है यहाँ पर, ठीक है। और अपॉन में भी आई की वैल्यू फिर से यही रखो 0.01, ठीक है। अब आप अपना कैलकुलेटर उठा लीजिए, अब आप अपना कैलकुलेटर उठाइए और इसको इसमें ऐड करिए पहले। तो जब 1 में 0.01 ऐड करोगे तो 1.01 आएगा ये, इसकी पावर कितनी 12 अपॉन में 0.01, ठीक है। एक काम करिए, आप अपना कैलकुलेटर उठाइए अपने हाथ में और इस कैलकुलेटर से इसको 12 बार मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे करना है 12 बार, 1.01 इंटू 1.01 2 हो गए, इस तरह से आप 12 बार मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 12 है। तो ज़रा कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। दोस्तों ये आ रहा है 12 बार मल्टीप्लाई करने के बाद, जब आप इसे 12 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 1.12126, बड़ी अमाउंट आ रही है, आप इसे राउंड फिगर करो 1.12683, इतना कुछ आ रहा है, ठीक है। पॉइंट के बाद 4 या 5 डिजिट ले चलो आप, ठीक है। इस वैल्यू को ज़रा यहाँ पे रखते हैं और सोल्व करते हैं आगे क्या होता है। देखो यहाँ पर 60,000 है, 60,000 आर ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस ये आ रहा था हमारा 1 अपॉन में 1.12
1.12683 अपॉन में 0.01। समझ आया आपको? ये देखो, ये अब डिवाइड में है, ऊपर एक है नीचे ये, एक को इससे डिवाइड करो आप, तो जब डिवाइड करोगे तो आप क्या आएगा, 1 माइनस एक से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ रहा है 0.8875। 1 को इससे डिवाइड करो, कैलकुलेटर करो, उससे करना आप सोल्व, तो ये इतना आएगा 0.01 नीचे रहेगा। अब 1 में से इसको माइनस करो आप, ज़रा देखो अब क्या होगा आगे। यहाँ पर है आपका 60,000 और यहाँ पर है आपका R, और मैंने कहा है 1 से इसको माइनस करो, तो जब आप माइनस करोगे 1 माइनस 0.8875 तो ये निकल के आएगा 0.1125 अपॉन में 0.01। ठीक है, समझ आया? अब इसको इससे डिवाइड करो तो 60,000, यहाँ पर है R, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, कैलकुलेटर से डिवाइड करना, तो आप ये आएगा 11.25। समझ आया आपको? 11.25। अब हम इसको 60,000 को 11.25 से डिवाइड करो तो हमारे R की वैल्यू आएगी 60,000, इसे डिवाइड करोगे आप यहाँ पे 11.25, तो क्या करेंगे, 60,000 को डिवाइड करते हैं, 60,000 डिवाइडेड बाय 11.25, तो ये हमारा आ रहा है 5,333 रुपया 33 पैसा। 5,333 या 5,334 रुपये आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी एक महीने की, 12 महीने तक। ज़रा एक चीज़ ध्यान दो, आपने एक महीने की इंस्टॉलमेंट दी है आपने 5,333.33, 12 से मल्टीप्लाई करो, चलो इसे राउंड फिगर करते हैं आपसे। अगर आपने 5,334 दिए तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5,334 मल्टीप्लाई बाय 12, तो जो है आपकी अमाउंट कैलकुलेट आ रही है 64,008 रुपये। इसका मतलब 60,000 में से आपने 64,000 रुपये पे करें, इसका मतलब 4,008 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। समझ आया आपको? अगर ये आप 2 ईयर की बनाएंगे, कैलकुलेट कराएंगे, तो कैसे कैलकुलेट होगी, ज़रा ध्यान दो। रेट तो 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मंथली है, एक आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 12 की जगह 24 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 24 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और 24 रख के सेम प्रोसीजर होगा, तो उसमें भी आपको कैलकुलेट कर सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको मैथमेटिक्स की भाषा में एनओटी बोलते हैं, मैंने बताया था। और एनओटी में भी एनओटी भी कई टाइप की होती है, जैसे डेफर्ड एनओटी और परपेचुअल एनओटी, तो जबकि इसका नाम होता है एनओटी ड्यू। क्या नाम है इसका? एनओटी ड्यू। तो इसको हम एनओटी ड्यू भी बोलते हैं। ये कॉमर्स वगैरह में कॉन्सेप्ट होता है, ये बिजनेस फाइनेंस वगैरह में भी यूज़ होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी यूज़ होता है टॉपिक। तो आपको ये समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज के बाद आप अपनी बाइक की, अपनी कार की, अपनी कोई भी आइटम है जिसे हम परचेज़ करोगे तो उसकी आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। एक बात और समझ लो आप, कुछ सेलर्स एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं, फाइल वगैरह के चार्जेस चार्ज करते हैं, तो वो आप इसमें ऐड कर लेना अगर ऐसा कोई चार्ज करे, बट ये तो गलत तरीका है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में फिर से मिलता हूँ मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।